दूसरा विधि लेते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, वाई के साधनीय समीकरण। तो जो दी गई समीकरण है उसको हम वाई के लिए सॉल्व करते हैं। माना वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी, नंबर 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज स्मॉल पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी और पी का डिफ्रेंशिएशन डी पी अपॉन डी एक्स, इन तीनों का फंक्शन, ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया हमारे पास में एक्स पी और सी में आएगा, कैपिटल एफ एक्स पी सी बराबर 0, नंबर 3। अब 3 नंबर और 1 नंबर, इन दोनों से हम क्या करेंगे, पी को एलिमिनेट कर लेंगे, तो हमारे पास में ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मेथड है अपने पास, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, एक्स के साधनीय समीकरण। तो मान लेते हैं कि दी गई समीकरण एक्स के लिए हल हो सकती है। सो एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड पी, नंबर 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम वाई के सापेक्ष, क्योंकि वो ऊपर अपने पास में था, उसमें वाई फंक्शन था, इसलिए एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे एक्स फंक्शन है वाई का, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, दैट इज़ 1 अपॉन पी, और ये फंक्शन आएगा डी वाई अपॉन डी पी, पी और वाई का, 2 नंबर आ गई। इसका सॉल्यूशन निकाल लो, वो मान लिया हमारे पास वाई पी और सी में फंक्शन ऑफ वाई पी एंड सी बराबर 0, ये प्राप्त हो गया, नंबर 3। और 1 और 3 से हम क्या करेंगे, पी का एलिमिनेशन कर लेंगे, तो ये अपने पास में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। दोनों मेथड को एक ही साथ कर लेते हैं कि हम इसमें चेक कर लेंगे कि भाई इक्वेशन एक्स के लिए सॉल्व हो रही है या वाई के लिए सॉल्व हो रही है। एक्स के लिए सॉल्व होगी तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के लिए सॉल्व होगी तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम पी रख देंगे, और जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे, और दिए गए प्रश्न से पी का एलिमिनेट करेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल देखिए इसके आगे, वाई बराबर एक्स अपॉन पी माइनस ए पी, दिस इज नंबर 1। तो यहाँ तो ये क्या है कि क्वेश्चन में अपने को सीधा ही पता लग रहा है कि ये इक्वेशन वाई के लिए सॉल्व हो गई है, कि वाई का मान अन्य पदों में एक्स और पी में आ गया। और इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स भी बना सकते हैं, है ना, ये भी हम आगे और देख लेंगे इसको। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो अपना पहला स्टेप है, कि जैसे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स किया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज अवर पी, 1 अपॉन पी ऐसे का ऐसे ही, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और एक्स ऐसे का ऐसे ही, और 1 अपॉन पी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स, और माइनस ए और पी का हो गया डी पी अपॉन डी एक्स, और पी वालों को साथ रख लिया, 1 अपॉन पी इसको इधर लिया, माइनस पी, और इन दोनों में से माइनस डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन, तो ये रह गया एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए बराबर 0। सो डी पी अपॉन डी एक्स, अब क्या कि इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो डी पी अपॉन डी एक्स को अपन ने रख लिया एक तरफ, और इसको लिया है अपन, या आप यूँ समझिए इसको हम इधर लिया है तो ये प्लस का हो गया, और इसका गुणन इसमें p कॉमन लिया तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी एज इट इज, और ये हो गया x प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि ये इधर गया तो ये सारा का सारा इसके नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये उल्टा हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, सो डी एक्स अपॉन डी पी उल्टा कर दो इसको, इज इक्वल टू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ये एलडीई में सेट हो रही है, क्योंकि एलडीई इक्वेशन आप बहुत अच्छी तरह से पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसको आप बड़े आराम से सेट कर सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी पी, और x का गुणांक कौन हो गया, 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ये सारा का सारा इधर आएगा, सो इट इज़ नेगेटिव, और बाकी क्या रह गया अपने पास में, ए पी स्क्वायर अपॉन पी, तो एक p कट गया, तो ए पी अपॉन पी, ए पी अपॉन पी तो हट गया, 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये डी एक्स अपॉन डी पी, ये x है तो यहाँ पे x आ गया, है ना,
क्योंकि अपनी जो एल डी किस फॉर्म की होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ये आपने पढ़ी नहीं पढ़ी एल डी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कैपिटल पी वाई बराबर क्यू, ये इसकी फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y की जगह तो x हो गया और x की जगह छोटा p हो गया है, और ये आपका जो छोटा p आ रहा है तो फंक्शन बन गया यहाँ पर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका सबसे पहले, e की पावर ये सारा ये p बन गया इंटू डी पी, है ना। और अब इसके इंटीग्रेट करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दो इसके। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका एक सेटिंग का तरीका है, ये हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इनके वो फैक्टर निकाल लो, है ना। तो इसके फैक्टर कर लो कि अपन ने 1 माइनस पी स्क्वायर है -1 की, तो 1 तो ये -1 एज इट इज, तो एक पी स्क्वायर जोड़ दिया, एक पी स्क्वायर घटा दिया। ये ऐसा इसलिए किया कि नीचे अपने पास में 1 माइनस पी स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 माइनस पी स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो एक पी स्क्वायर ऐड किया, एक पी स्क्वायर घटा दिया, तो ये वापस बैलेंस हो गया अपने पास। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके दो अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। तो 1 माइनस पी स्क्वायर से 1 माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, -1 अपॉन पी रह गया। ऊपर आपका माइनस पी स्क्वायर है, ये माइनस पी स्क्वायर का एक पी नीचे से कैंसिल हो गया तो माइनस पी रह गया। 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं और ये नीचे का आपका 1 माइनस पी स्क्वायर। 2 का इसलिए कर रहे हैं, नीचे ये 2 है तो ये ऊपर भी 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि 1 माइनस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2p चाहिए हमको, इसलिए अपन ने 2 नीचे लगा दिया। अब ये आपके अलग अलग इंटीग्रेट हो गए, माइनस लॉग पी और प्लस हाफ लॉग 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि दोनों लॉग लॉग को साथ करेंगे तो पावर तो गई ऊपर, तो ये √1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया p, तो √1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन p आ गया अपने पास IF। सो द सॉल्यूशन ऑफ द LDE विल बी, ये LDE का सॉल्यूशन हो गया x, क्योंकि यहाँ ऊपर x है तो x और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ये हो गया AP अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर DP प्लस C। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x अपॉन पी √1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू A, और ये 1 माइनस पी स्क्वायर से 1 कट गया तो √ बचा रह गया, और DP, P से P कैंसिल और प्लस C इम्प्लाइज x अपॉन पी √1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स P, सो A साइन इनवर्स P प्लस C। सो x विल बी, इस सारे को इधर शिफ्ट कर देते हैं, P अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर इंटू A साइन इनवर्स P प्लस C, ठीक है। तो ये अपने पास 2 नंबर आ गई, सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, जो गिवन है उस गिवन का हम एलिमिनेशन करना चाहते हैं, तो जो अपने को जो सवाल दिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू रख देंगे, जो ऊपर सवाल दिया है ना, ये पूरा का पूरा x सवाल में रख देंगे, तो y बराबर ये ऐसा कैसे ही आ गया, क्योंकि सवाल में x अपॉन p आ रहा है तो p से p कैंसिल, ये सारा एज इट इज माइनस AP, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। p³ बराबर y4 इंटू y प्लस XP नंबर 1। तो इस इक्वेशन में इसको पहले खोल दिया, p³ बराबर y5 प्लस xy4 इंटू p। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y के लिए सॉल्व नहीं हो सकती, p के लिए सॉल्व नहीं हो सकती है, ये x के लिए आराम से सॉल्व हो रही है। सो x बराबर, इसको उधर ले आओ, p³ माइनस y5 और y4 अपॉन p का यहाँ भाग लग गया, अलग अलग कर देते हैं, तो x बराबर p स्क्वायर अपॉन y4 माइनस y अपॉन p। तो ये इक्वेशन हमारे पास में सॉल्वेबल फॉर x बन गई है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, क्योंकि x क्या है, p और y का फंक्शन है, तो ये अपने पास डिफरेंशिएट होगी y से। सो dx अपॉन dy, dx अपॉन dy हो गया 1 अपॉन p बराबर 2p 1 अपॉन y4 इंटू dp अपॉन dy, p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2p dp अपॉन dy।
और 1/y4 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/y5 4p² माइनस y का डिफरेंशिएशन 1/p और 1/p का हो जाएगा माइनस होगा तो ये प्लस हो गया y/p² dp/dy। सो 2/p माइनस 2p/y4 है ना, ये 1/p यहाँ आया और ये 1/p आया, इन दोनों को आप साथ रखेंगे, इसको और इसको, तो ये हो गया 2/p माइनस 2p/y4 dp/dy और ये इधर आएगा प्लस 4p² और ये भी इधर आ गया माइनस y/p² dp/dy, सारे एक तरफ ले लिए। दिस इम्प्लाइज, अब ये 2/p है अपने पास और ये वाली टर्म है, इन दोनों को साथ रखेंगे और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो 1/p प्लस 2p² माइनस इन दोनों में से आप क्या करेंगे y, ये y ऊपर है, y/p और dp/dy कॉमन, तो 1/p यहाँ से 1/p रह गया और इसमें से रह गया 2p² इक्वल टू 0। ठीक है, और अब अपने पास में दो चीज़ें आ गई। इसके बाद अगर हम 2 बराबर y/p dp/dy इसको काम में लेते हैं, ये दो गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए इसके, एक में तो आएगा 1/p प्लस 2p² और दूसरे में आएगा अपने पास में 2 माइनस y/p dp/dy। ठीक है, आप चाहें तो इसको यूँ कर दें, यहाँ पे 1/p प्लस 2p² इंटू ये आ गया 2 माइनस y/p dp/dy बराबर 0। सो 2 इज इक्वल टू y/p dp/dy इम्प्लाइज dp/p बराबर 2/y dy और इसका कर लो आप log p बराबर 2 log c y, ये कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, log p बराबर 2 log y प्लस log c यानी p बराबर y² c। इसको आप क्या करेंगे एक नंबर में रख दो p की जगह वैल्यू, तो p बराबर y² c जैसे ही एक में रखा तो ये हो गया आपका y6 c³ बराबर y4 y प्लस xy² c और y³ y4 से ये काट देते हैं, एक y यहाँ भी कॉमन आ रहा है तो ये y³ c बराबर 1 प्लस xy c y5 हो गया ना, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ y रहेगा केवल y6 और ये y5 है ना तो केवल y आएगा यहाँ, तो yc³ इधर लगाओ क्यूब yc³ बराबर 1 प्लस xy c। दिस इज द सॉल्यूशन।